हेलो एवरीवन, इट्स मी सुप्रिया, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS इंग्लिश मीडियम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का 1.3। और अगर आपने उस पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो हमने उसकी प्लेलिस्ट दे रखी है। आप जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको जाकर देख लें और उसके बाद आप यहाँ पर आके वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे 1.3 के कुछ कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो यहाँ पे हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि जो ये मतलब इसमें 1.3 करने के लिए हमें कौन कौन से जो है कॉन्सेप्ट लगेंगे जिससे हमारा 1.3 बिल्कुल कवर हो जाए। वैसे मैंने जो है पहले 1.2 कराया, उसके कॉन्सेप्ट बताए, 1.1 कराया, उसके कॉन्सेप्ट उसी वीडियो में बताए हैं। और एक दिन मैं जिस दिन सारा पूरा 1 चैप्टर कवर कर लूंगी, उसके अगले दिन मैं एक मैराथन बनाऊंगी जिसमें सभी फॉर्मूलेज होंगे एंड प्लस आपके 50 प्लस टॉप क्वेश्चंस रहेंगे जो कि RD शर्मा वाले बुक से मैं उठा के रखूंगी, NCERT बुक से रखूंगी। जितने बुक्स होंगे सभी का मिक्स वेज करके आपको 50 टॉप क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे और आपका अगर पूरा फॉर्मूला देखना होगा तो उसी वीडियो में आपको मिलेगा, मैराथन वाले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सबसेट को देखते हैं, ठीक है। सबसेट से ये हमें सुनने में लगता है कि कहीं से कोई सब पार्ट निकाला गए हो, मतलब आपको कोई सेट दिया गया हो, उसका कोई सब पार्ट, कोई थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया गया हो। अब एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया कि मैंने एक सेट लिया और उसमें मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा A इज इक्वल, और इसमें मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा एंड 4 लिखा। 1 4 नेचुरल नंबर मैंने लिया। उसके बाद इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैंने इसका थोड़ा सा सब पार्ट निकाल लिया। सब पार्ट मतलब थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया। तो थोड़ा सा पार्ट जैसे मैंने 1 निकाल लिया, या फिर मैंने 2 निकाल लिया, या फिर मैंने 3 को निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? मैंने ये निकाल लिया तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। A का B क्या है, सबसेट है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि भाई ये सबसेट होता क्या है। तो जैसे कोई आपको बड़ा सा जो है क्या दिया रहे, ब्रैकेट में मतलब सेट दिया रहे, उसमें से आप थोड़ा सा सब पार्ट निकाल लोगे, वही होगा आपका सबसेट। अब आप कहोगे किसी और तरह से समझाओ, ये नहीं समझ में आ रहा हो। तो चलिए भाई एक और आसान तरीके से हम समझाते हैं। अगर आपके पास मोबाइल हो, ठीक है, जैसे अगर आपके पास मोबाइल है और उसमें आपके ढेर सारी सेल्फीज है, यहाँ पे आपको फोटो में दिखाया जा रहा होगा, आपके पास मोबाइल है, उसमें ढेर सारी फोटोज दी गई हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखिए अलग अलग पिक है आपके। तो यहाँ पे अब आपकी बात आती है कि आपको जैसे बहुत अच्छी अच्छी पिक्स आपकी हैं, यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा होगा। उसके बाद अब आपको कुछ एडिट करना, उसमें और भी अच्छा कर देना, और भी रंग बिरंगा आपको फोटो बना लेना है। तो आप क्या करोगे, उसको एडिट करने के लिए 1-2 जो है फोटो को निकाल लोगे, ठीक है। तो जब 1-2 फोटो को निकाल लिए एडिट करने के लिए, तो उस मोबाइल का वही सब पार्ट हो गया उस फोटो का। जैसे आपकी गैलरी में भाई है फोटो कितना, कुल मिला के गैलरी में आपके 200 फोटो हैं, और आपको उसमें से 2 फोटोज को एडिट करना है, वो भी एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। आपको एडिट करना है तो आपके पास कितने बचेंगे, 98 बचेंगे, और आप 2 को निकाल लोगे, यही 2 आपका क्या हो जाएगा, सब पार्ट हो जाएगा। इन फोटोज का क्या हो जाएगा, सब पार्ट हो जाएगा। समझ में आया कि कैसे जो है मैं समझाना चाह रही हूं। तो अब बात आती है कि यहां पे जैसे मैं यहां पे एग्जांपल जो ली हूं, एक बार मैं फिर से लिखती हूं। यहां पे मैंने क्या लिया, 1 2 3 मैंने मान लीजिए ये ले लिया था, ठीक है। और इसके बाद A इज इक्वल, अब मैंने इसका सब पार्ट निकाला। तो आप कहोगे भाई सब पार्ट ये मेरा 1 हो गया, मेरा 2 हो गया, 3 हो गया, ये मैंने निकाला। हाँ ये तो ठीक है कि A का B क्या है, सबसेट है। तो आप लिख सकते हो A सबसेट और इक्वल B। अब आप कहोगे ये नीचे क्या लगा दे रहे हो, ये डंडा क्या है नीचे का, इसका मीन्स होता है इक्वल होता है। बिकॉज आप समझो, आप इक्वल मीन्स पहले तो आपने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3, इसके जितने भी टुकड़े आप कर सकते हो ये कर लेते हो। अभी मैं बताऊंगी ट्रिक कैसे होता है, कि जैसे आपको 3 दे दिया गया, अब आप इसमें कौन सी ट्रिक लगाओगे कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, इसको आप तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे A का सबसेट क्या है, B है, ये तो ठीक है, लेकिन भाई B भी तो कुछ होगा। B जो सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है B सबसेट A का है। हमारा B क्या है, सबसेट है किसका, A का है।
अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये क्या, जब भाई ये सबसेट है तो ये भी तो कुछ होगा भाई, तो हमारा क्या होगा, ए हमारा सुपर सेट होगा और इक्वल होगा बी का। अब आप कहोगे ये सुपर सेट का आ गया भैया, हमें नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, एक मैंने सेट लिया और सेट में से मैंने सब पार्ट को निकाल दीजिए, मतलब आधा आधा निकाल दिया। जैसे मैंने 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 3 निकाल दिया। अब आप निकाल सकते हो 1 2 भी निकाल सकते हो, 2 3 भी निकाल सकते हो एंड 3 1 भी निकाल सकते हो। ये सब क्लियर है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो ये आपका हो गया सबसेट, ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई भाई, सबसेट हो गई। लेकिन भाई ये ए भी तो कुछ रहा होगा, इसका भी तो कुछ नाम रहा होगा, तो इसका नाम है सुपर सेट। इससे मतलब सुपर डुपर सेट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सुपर सेट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से और समझाती हूँ। ये आपके हो जाएंगे फादर, और फादर से कितने बच्चे निकले, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 भाई निकले, 6। अब आप कहोगे नहीं भाई 6 कहां से निकलेंगे, अभी मैं बताती हूँ, जरा सब्र करिए, अभी मैं सारी चीजें बताती हूँ। तो ये जो सेट है ये आपका क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, इतना क्लियर है। उसके बाद जो इसका निकलेगा क्या हो जाएगा, वो सबसेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है। अब कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, लिसन केयरफुली। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो हर एक सेट क्या होता है, खुद का एक सबसेट होता है। एवरी सेट इज itself a सबसेट। एवरी सेट जो है खुद का क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो मतलब जो ये सेट दिया गया इसको भी आप लिखोगे यहाँ पे। अब आप कहोगे अरे वाह भाई, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 को भी लिखोगे, यहाँ पे 3 को भी ऐड करोगे। उसके बाद यहाँ पे एक और रिमेंबर रखने वाली चीज है। रिमेंबर रखने वाली ये चीज है कि आप लिखोगे एम्प्टी सेट इज अ एवरी सेट सबसेट। जो एम्प्टी सेट होगा वो प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है। तो इसलिए आप एम्प्टी सेट लिखोगे तभी उसका एलिमेंट पूरा होगा। तो आपको एक एलिमेंट भी यहाँ पे कर देना है, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने एक सेट को लिया जिसका नाम क्या है, सुपर सेट है। अब इसमें से मुझे सब पार्ट को निकालना है। जब मैंने सब पार्ट को निकाला तो ये क्या हो गया, हमारा सबसेट हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो 2 चीजें लिखी, तो जो एवरी सेट होता है वो इटसेल्फ में एक सबसेट होता है। हर एक सेट क्या होता है, खुद में एक सबसेट होता है। और जो एम्प्टी सेट होता है ये सबका एक क्या होता है, सबसेट होता है। तो आपको एम्प्टी सेट जरूर से जरूर रखना है हमेशा। अगर आपको जो है सबसेट निकालना है तो आप एम्प्टी सेट और इटसेल्फ वाला सेट आपको जरूर लिख देना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बी है सबसेट किसका है, ए का है। तो ए क्या है, सुपर सेट है किसका है, बी का है। तो आई होप आप लोगों को ये सबसेट एंड सुपर सेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझेंगे भाई कौन सा ट्रिक है जिससे हम समझ जाएंगे कि यही इतना ही हमारा सबसेट निकलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले तो 2 लिख देना है। एकदम दिमाग ठंडा करके आपको क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। अब उसके बाद कितने एलिमेंट का आपको सबसेट निकालना है उसको लिख देना है। तो आपको जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट का आपको सबसेट निकालना है, ठीक है। और उसी की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब जब आप इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यानी 8 बार आपका ये सबसेट मतलब 8 एलिमेंट निकल सकते हैं। तो अब इसको काउंट करते हैं हम, क्या है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 निकल भी गया है। यानी जो हमारा ये फॉर्मूला है, जो ये हमारा ट्रिक है, ये काम कर रहा है। मतलब जितने भी आपको एलिमेंट दिए रहे, जितने भी एलिमेंट आपको दिए रहे, बस कुछ नहीं करना, उस एलिमेंट को 2 की क्या कर देनी है, पावर कर देनी है। 2 की पावर करनी है और किसी भी वर्ड की पावर नहीं करनी है, सिर्फ 2 की पावर जितनी एलिमेंट दिए रहेंगे वही कर देना और उतनी बार ही आपका सबसेट निकल जाएगा। आई होप आप लोगों ने ये सबसेट वाला मामला एकदम क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। आपको सबसेट समझ में आ गया कि सबसेट क्या होता है एंड सुपर सेट आपको समझ में आ गया कि सुपर सेट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट समझते हैं कि ये प्रॉपर सेट क्या होता है। इसके लिए भी हमें एक सेट लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर सेट बहुत ही सिंपल है, इसको ज्यादा जो है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सुपर में और पावर में ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 3 नेचुरल नंबर ले लिया, तो 1 2 एंड
3 ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, इसको मैंने ले लिया a इज इक्वल। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये आपका कौन सा सेट है ये आप बताओगे। अब आप कहोगे ये भाई हमारा क्या है सुपर सेट है, बिकॉज यहां से ही हम जो है सबसेट को निकालेंगे, तो ये क्या है एक हमारा सुपर सेट है। अब यहां से हम कुछ सेट को निकालेंगे, मतलब कुछ सबसेट को निकालेंगे, तो आइए निकाल लेते हैं हम। पहले तो a निकाल सकते हैं, अब 3 है तो यानी 2 की पावर क्या कर दोगे 3, तो कितना निकलेगा 8 निकलेगा, तो आप फटाफट से निकालो। क्या 8 निकल रहा है, 1 और ब्रैकेट में 2 एंड आप 3 लिख सकते हो। इसको आपको तोड़ना है छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। उसके बाद आप 1 2 लिख सकते हो, तो आप 1 2 लिख दीजिए, यहाँ पे कॉमा लगाते रहिएगा, एंड 2 3। मैंने आपको बताया था कि कॉमा का मींस क्या होता है एंड होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉमा लगा रही हूँ। उसके बाद आप 2 3 लिख सकते हो, चलो भाई 2 3 भी मैंने लिख लिया। उसके बाद आप 3 1 लिख सकते हो, तो चलो भाई 3 1 भी यहाँ पे मैंने लिख लिया। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, एक आप एम्प्टी सेट लिख सकते हो, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी सेट का एवरी सेट का क्या होता है सबसेट होता है, ठीक है। इसलिए आप एक एम्प्टी सेट भी लिख लोगे। चलो भाई एम्प्टी सेट भी मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने बताया जो हर एक सेट क्या होता है खुद में एक सबसेट होता है, तो ये सेट है ये खुद में क्या है एक सबसेट है, तो आप इसको भी लिख सकते हो 1 2 3। अब आप इसको काउंट करिए, क्या ये जो है 8 निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ बिल्कुल ये 8 ही निकल रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है प्रॉपर सेट को समझना है। तो प्रॉपर सेट मींस ये होता है कि जो हमारा जो 2 रिमेंबर चीजें मैंने बताई थी, क्या बताई थी, पहली तो मैंने बताई थी कि एम्प्टी सेट सभी का क्या होता है सबसेट होता है। जो हमारा एम्प्टी सेट होता है वो एवरी सेट का क्या होता है, एवरी सेट ऑफ क्या होगा सबसेट होता है। पहली चीज तो मैंने ये बताई थी। और एवरी सेट इज अ इटसेल्फ क्या होगा एक सेट होगा, और एवरी सेट इज अ सबसेट इटसेल्फ। प्रत्येक जो हमारा क्या होगा सेट होगा खुद में एक सबसेट होगा। जो ये 2 चीजें मैंने रिमेंबर में बताई थी, ये आपको प्रॉपर में नहीं फॉलो करना है, ठीक है। प्रॉपर में कैसे नहीं फॉलो करना है, आपको जो एम्प्टी सेट दिखता है, क्या दिखता है एम्प्टी सेट, उसको क्या करिए आप काट दीजिए। तो आपको एम्प्टी सेट ये दिख रहा है, आप इसको क्या कर देंगे काट देंगे। एंड जो आपको इसका खुद का सेट दिख रहा है, क्या एवरी सेट इज अ सबसेट इटसेल्फ, जो खुद में एक सबसेट है उसको भी आपको क्या करना है काट देना है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट बचते हैं वही आपके क्या हो जाएंगे प्रॉपर सेट हो जाएंगे, एज इट इज वही होंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है। 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 इसके क्या हो गए 6 इसके हो गए प्रॉपर सेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जैसे आपने जो है सबसेट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला किया था, 2 की पावर जितने भी आपको निकालने हैं, जैसे 3 निकाला तो आपने 8 किया था, तो आपको यही करना है 2 की पावर 3 करके माइनस उसी में क्या करना है 2 करना है, तो 8 आएगा, तो 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 आएगा। तो यानी 6 निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 आपको 6 निकल रहा है, तो प्रॉपर सेट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बस क्या करना है 2 चीजें जो मैंने रिमेंबर करने के लिए बताई थी वही आपको उड़ा देना है, बस यही आपका हो जाएगा प्रॉपर सेट। अब यहाँ पे आपको समझना है पावर सेट कि ये पावर सेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देती हूँ, आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा के फिर बताती हूँ कि पावर सेट क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक सेट को हम लेते हैं एज इट इज, आप कोई भी सेट ले सकते हो, ये नहीं मैं एक्स वाई जेड ले लेती हूँ, ठीक है। इस बार मैं एक्स वाई जेड को ले लेती हूँ। जैसे मैंने ले लिया एक्स ले लिया, एंड मैंने वाई ले लिया, एंड मैंने जेड ले लिया, और मैंने दूसरा मार्कर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, यूज करती हूँ। यहाँ पे मेरा ये मार्कर हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने एक ब्रैकेट में रखा एंड a इज इक्वल कर दिया। अब मुझे इसका पावर सेट बताना है, ठीक है। पावर सेट आपको समझना है, तो पहले तो आप इसको टुकड़े टुकड़े में कर दीजिए। ये आपका कौन सा सेट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सुपर सेट, एंड जो इसमें का निकलेगा वो सब सेट। तो आप इसको निकालेंगे, क्या निकलेगा, एक तो x निकलेगा, एक आपका क्या निकलेगा, एक y निकलेगा, एक आपका क्या निकलेगा, एक z निकलेगा। आप जितने में आप इसको तोड़ सकते हैं उतने में तोड़िए, ठीक है। तो 3 है तो ऑब्वियसली आपका क्या निकलेगा 8 सबसेट निकलेगा, ठीक है। आपके साथ एक एक्स वाई भी रहेगा, उसके बाद आपके साथ वाई जेड रहेगा, उसके बाद आपके साथ z और x रहेगा, z x रहेगा। उसके बाद आपको सब सेट निकालना है, प्रॉपर सेट नहीं निकालना है, सब सेट निकालना है। तो क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट भी एक उनके साथ हो जाएगा, एंड एवरी सेट इज इटसेल्फ क्या होगा एक सबसेट होता है, तो x y z को भी साथ में लिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें तो हो गई। तो आपको कितना निकला 1 2 3 4 5 6 7 8 निकला, ठीक है। अब इसको हमें समझना है पावर सेट में, इसको हमें बदलना है, मतलब पावर सेट हमें बना के लिखना। तो आपको पावर सेट में कुछ नहीं करना, सिर्फ एज इट इज आपको क्या करना है, इसमें भी एक क्या लगा देना है कर्व ब्रैकेट। जैसे a इज इक्वल है तो a इज इक्वल एक आप कर्व ब्रैकेट
बड़ा सा लगा देंगे, यही हो जाएगा आपका पावर सेट। ठीक है, आई होप जितना भी आपको दिया रहेगा, 2 का दिया रहे, 3 का सेट दिया रहे, 4 का, 5 का, 6 का, जितने का भी दिया रहे, बस आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज आपको एक बड़ा से ब्रैकेट में इन सारी चीजों को कवर कर देना, यही हो जाएगा आपका पावर सेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को ये सुपर सेट समझ में आया है, अगर आप लोगों को ये सुपर सेट समझ में आएगा, तो बिल्कुल इसी से रिलेटेड हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, सारे सेट, जैसे आपको कोई बड़ा सा सेट दे दिया गया, उसमें से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर सिस्टम के हिसाब से, वही आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे आपको मैंने एग्जांपल क्या दिया, जैसे मैं बड़ा सा सेट ले लेती हूँ, यूनिवर्सल में बहुत बड़ा सेट आपको लेना पड़ेगा, जैसे ब्रह्मांड होता है, यूनियन से बना है ये आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इस तरह से आपको बड़ा सा ले लेना। तो यहाँ पे मैं बड़ा सा सेट लूँगी, जैसे मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, मैंने 3 ले लिया, 5 ले लिया, मैंने 7 ले लिया, उसके बाद मैं क्या ले लेती हूँ, 4 ले लेती हूँ, यही सारी चीज़ें मैंने ले ली। ठीक है, और मैंने ए इज इक्वल में कर दिया। अब मैंने कहा इसका यूनिवर्सल सेट बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज निकालना है। जैसे आप नंबर सिस्टम के हिसाब से भी निकाल सकते हो, एंड आप जो है थोड़ा थोड़ा भी निकाल सकते हो, या फिर जो है एक साथ ही आप क्या कर सकते हो, इसका जो है पावर करके आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको निकालना है तो आप 1 को एक ब्रैकेट में, 2 को एक ब्रैकेट में, एंड 3 को एक ब्रैकेट में, 5 को, 7 को, 4 को, ऐसे एक एक ब्रैकेट में आपको कर देना है। उसके बाद आपको 1 2 को, फिर 3 5 को, फिर 5 7 को, फिर 4 1 को, फिर आप एक साथ 3 को भी ले सकते हैं, 1 2 3 को भी ले सकते हैं। उसके बाद 3 5 7 को लिख सकते हैं, 3 5 7 को भी लिख सकते हैं। उसके बाद 7 4 1 को लिख सकते हैं, 7 4 1 को लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं 1 2 3 5, 1 2 3 5 लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं 2 3 4 7, 2 3 5 7 आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं 3 5 7 4, आप 3 5 7 4 भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं 5 7 4 1 लिख सकते हैं, 5 7 4 1 इसको भी लिख सकते हैं। मतलब डॉट 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 मैं कर दे रही हूँ, सिर्फ समझाना है हमको। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या ले ली, करती रह जाऊंगी ऐसे। तो यहाँ पे आपको इज इक्वल दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्कर चेंज करती हूँ। अब आपको इसको यूनिवर्सल सेट, मतलब ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और इसी में से क्या निकले हैं, सब सेट निकले हैं, सुपर सेट निकले हैं, और आपको यहाँ पे प्रॉपर सेट भी देखने को मिल जाएंगे। पावर सेट भी आपको एक ब्रैकेट में इसको कर देना है, पावर सेट मतलब सारे सेट आ जाए। यूनिवर्सल में जितने भी मैंने सेट बताए आपको, सब सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट एंड पावर सेट, सब इसी में आ जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने 1.3 के जितने कॉन्सेप्ट है उसे एकदम अच्छे तरीके से समझा होगा, और अगर समझा हो तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से फटाफट से रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद 1.3 के सारे क्वेश्चंस को हम लाइन बाय लाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले बताया सबसेट, आपको पेन लेने की अब जरूरत नहीं है, आप दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके समझिए। पहले मैंने बताया सबसेट, तो मैंने एग्जाम्पल दिया वो फोटो वाला, कि आपका जो वो फोटो, जैसे आपका मोबाइल है तो मोबाइल क्या हो गया, एक सुपर सेट हो गया, और उसी में जो फोटो हो गया मतलब गैलरी आपका क्या हो गया, सुपर सेट हो गया, और उसी में से आपने कुछ फोटो को एडिट करने के लिए निकाल लिया। अब जब कुछ फोटो को, सब पार्ट को उसको एडिट करने के लिए निकाला, तो आपका जो कुछ फोटो निकलेगा, मान लीजिए 2 फोटो निकाला, 3 निकाला, या फिर एक ही निकाला, तो आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका सबसेट हो जाएगा, एंड जिसमें से निकाला वो सुपर सेट हो जाएगा। एंड उसके बाद प्रॉपर सेट मैंने बताया जो एम्प्टी रहेगा, एंड जो हमारा इटसेल्फ खुद ही एक सबसेट होता है वो आपका कट जाएगा। उसके बाद एम्प्टी सेट मैंने एग्जांपल दिया, एंड जो पावर सेट होता है बस सबकी घात आप ऐसे मतलब लगा दीजिए, वही हो जाएगा पावर सेट। एंड यूनिवर्सल सेट, जैसे सारे सेट आप निकालते हो सारे सेट को निकाल दीजिए, उसके बाद उसे एक ब्रैकेट में कवर कर दीजिए, वही आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम फटाफट से 1.3 के सारे क्वेश्चंस को कवर चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल, ये हमारा सबसेट है और नॉट सबसेट है, इन द ब्लैंक स्पेस, जो ये आपका स्पेस दिया गया इसमें आपको सबसेट भरना है
है नॉट सबसेट भरना है। कि जैसे हमारा ये मान लीजिए एक हमारा दे दिया गया स्टेटमेंट दे दिया गया है, एक ये आपका एक सेट में है, एक दूसरे सेट में है, तो इसमें बताना है क्या जो ये सेट है इस सेट का जो है सबसेट है। तो इसमें हम देखेंगे अगर वो आपको एलिमेंट मिल रहा है तो वो उसका सबसेट है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो सबसेट नहीं है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है आपको, हाँ भाई यहाँ भी 2 मिल रहा है, और यहाँ पे देखते हैं 3 मिल रहा है तो यहाँ भी 3 मिल रहा है। उसके बाद 4 देखते हैं क्या 4 मिल रहा है, तो हाँ भाई 4 भी मिल रहा है। तो यानी कि इसका ये सबसेट है। अब आप कहोगे कि और सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, लेकिन समझने की बात है कि आपको कोई सेट दे दिया गया और उस सेट में अगर वो वाला पार्ट आपको मिल रहा है तो यानी उसका वो सबसेट हो गया। बाकी कुछ भी लिखा रहा है इससे हमें रिलेशन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल नहीं बताना है, इसका हमें सबसेट बताना है, क्या इसका पार्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे ये पूरा सेट दिया गया, इसका पार्ट हमें बताना है, तो इसका पार्ट है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, सो इसलिए ये क्या होगा, ये एक सबसेट होगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे यस दिस क्वेश्चन इज अ सबसेट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये क्या है, हमारा सबसेट है। एंड यहाँ पे मिल रहा है 2 3 4 मिल रहा है, तो और इक्वल नहीं है बिकॉज यहाँ पे सारे वर्ड्स नहीं लिखे गए, सारे एलिमेंट नहीं लिखे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल नहीं लगाऊंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे देखते हैं कि ए बी सी क्या सबसेट है बी सी डी का। तो यहाँ पे हम मिलाते हैं, अगर सारे एलिमेंट मिल रहे हैं तब तो भाई सबसेट है, और अगर सारे एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं तो सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा दे दिया गया है ए बी सी दिया गया, तो यहाँ पे हम खोजते हैं ए कहाँ है, तो भाई ए नहीं मिल रहा, तो यानी ये क्या है, ये एक सबसेट नहीं है। बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ए नहीं मिल रहा, बी मिल रहा, सी मिल रहा, लेकिन यहाँ पे एक क्या हो जा रहा है, डी मिल जा रहा है, इसलिए हमारा ये एक सबसेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसेट नॉट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ना सबसेट नॉट, ये सबसेट नॉट का सिंबल है एंड ये सबसेट का सिंबल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, एंड यहाँ पे डॉट डॉट किया गया, उसके बाद दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, पहले समझना है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का कोई स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास 11th के क्लास का कोई एक स्टूडेंट है, मतलब आपके पूरे स्कूल में 11th क्लास में एक स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद दिया गया एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, और वो आपके क्लास का स्टूडेंट है, तो यानी ये सेट होगा या नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये सेट होगा, बिकॉज जब आपके स्कूल का स्टूडेंट है तो 11th में तो पाया जा रहा है, स्कूल भी तो आपका जो है क्लास में ही आ रहा है, तो ये क्या होगा, आपका एक सबसेट होगा। तो यहाँ पे हम सबसेट लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और इसको बताना है कि क्या ये सबसेट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो हमें इसको पहले समझना है, कोई आपका सर्कल है वो भी 1 यूनिट का है, ओनली 1 यूनिट का आपका सर्कल है, और उसको बताना क्या उसका पार्ट कोई एक सर्कल होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अगर यहाँ पे कहा होता एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल 1 यूनिट, उसके बाद कहता कि एक सर्कल है, तब तो आप उसका पार्ट मान लेते, लेकिन आपको यहाँ पे कह रहा है कि 1 यूनिट का कोई सर्कल है और उसी में क्या आपका पूरा सर्कल आ रहा है, तो नहीं भाई, उसमें पूरा सर्कल कहाँ आएगा। मान लीजिए आपका ये हो गया सर्कल, अब इतना मान लीजिए इतना यूनिट आपका है, और इतना यूनिट अगर आप निकाल दे रहे हो, क्या इसमें आपका पूरा सर्कल आ रहा, नहीं आ रहा, लेकिन आपका एक सर्कल में 1 यूनिट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट का आपका क्या है, रेडियस है, और इसी में क्या पूरा सर्कल आ रहा है, अगर आ रहा है तो सबसेट, अगर नहीं आ रहा तो नॉट सबसेट। तो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट सबसेट, सिंपली आपको यही करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, और डॉट डॉट करके एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल प्लेन। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक रेक्टेंगल का पार्ट होता है हमारा ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल आपने पढ़ा होगा, रेक्टेंगल और ट्रायंगल पढ़ा होगा, तो रेक्टेंगल में आपकी ये सारी जो होंगी ये पूरा बराबर होगा, एंड ये 360 डिग्री का होता है, एंड जो आपका ट्रायंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये तो बिल्कुल चेंज है, इसलिए हमारे ये क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, नॉट सबसेट होगा। तो यहाँ पे आप लगा देंगे नॉट सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, फिर डॉट डॉट एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्विलेटरल दे दिया गया आपको, और क्या इसका पार्ट है, आपके ट्रायंगल का पार्ट क्या इक्विलेटरल होता है, तो नहीं होता है भाई, ये सारे अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे नॉट सबसेट लगा देंगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है
x such that x is an even natural number और डॉट डॉट करके x such that x is an integers। क्या आपके इंटीजर्स में इवन नंबर आते हैं? तो आप लोगों ने इंटीजर्स पढ़ के रखा है कि आपका इंटीजर्स क्या होगा, पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में होता है। पॉजिटिव में आपका +1 +2 +3 +4 होता है, माइनस में देखेंगे, नेगेटिव में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, यानी कि आपका इवन नंबर उसमें आ जाएगा। इवन नंबर क्या होता है भाई? इवन नंबर आपका क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये सब क्या है? इवन नंबर। तो ये हमारे इंटीजर्स में आ रहे हैं, वो भी किस में? प्लस इंटीजर्स में आ रहे हैं, माइनस वाले में नहीं आ रहे। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। यहाँ पे हमारा है एक्समाइन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो इसमें आपको बताना है ट्रू और फॉल्स की कौन सा स्टेटमेंट है, वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2 में हैं। तो चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। हमारा क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है जो ए और बी है ये क्या नॉट सबसेट है ए सी बी के। तो हमने आपको क्या बताया था? सबसेट मतलब उसी का पार्ट हो तो सबसेट, और उसका पार्ट ना हो तो नहीं सबसेट। तो इसका पार्ट है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, यहाँ भी ए मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यानी कि ये एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे एक पार्ट नहीं दिया गया है, तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ये एक पार्ट है और यहाँ पे दिया गया कि ये एक पार्ट नहीं है इसका। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? एज इट इज आपको फॉल्स लिख देना है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ए ई और यहाँ पे आपको दिया गया है सबसेट एंड ब्रैकेट में दिया गया है एक्स दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश। तो इसमें कहा गया कि जो हमारा ए ई है क्या ये एक वोवेल इंग्लिश का वोवेल है? तो आपने पढ़ रखा है कि इंग्लिश के वोवेल 5 होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई ओ यू, इतने सारे होते हैं। तो क्या इसमें ए ई आई कुछ मिल रहा है? तो हाँ भाई ए मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा? ये हमारा एक वोवेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है? ट्रू कर देना है। और यहाँ पे देखिए सबसेट लगा भी है, तो ये तो एकदम बिल्कुल ट्रू है। और हमारा देन देखते हैं क्या कह रहा है। 1 2 3 और उसके बाद सबसेट दिया गया है 1 3 5। तो यहाँ पे हम मिलाते हैं, क्या ये इसका पार्ट है? तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि 1 इसमें मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, तो यानी क्या होगा? ये एक सबसेट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे लेकिन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि ये एक सबसेट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बस ट्रू एंड फॉल्स बताना था, रीजन नहीं पूछा था, इसलिए हम इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देन हमारा क्या कह रहा है? एक हमारा ब्रैकेट में दिया गया है ए, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे सबसेट ए बी सी। तो क्या यहाँ पे जो है हमारा ए बी सी कोई भी सब पार्ट निकल के आया है? तो आप कहोगे जब भाई जैसे आपको इसका निकालना रहता है सबसेट, तो आप ऐसे तो निकालते हो, एक ब्रैकेट में ए, एक ब्रैकेट में बी, एक ब्रैकेट में सी। तो यहाँ पे निकला है ए निकला है, तो यानी ए सबसेट दिया गया, तो यानी ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रू लिख देंगे। ओके, और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हमारा एक ब्रैकेट में ए दिया गया है, उसके बाद कह रहा है बिलोंग्स टू ए बी सी। तो यहाँ पे हम एक चीज समझेंगे कि जो बिलोंग्स टू होता है वो एक एलिमेंट की तरह काम करता है। जो बिलोंग्स टू हमेशा एक एलिमेंट की तरह काम करता है। और यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे एक सेट की तरह दिया गया है। यहाँ पे ये ए है, ठीक है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है ये एक बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे मैं ए लिख देती हूँ सही से। जो हमारा बिलोंग्स टू होता है ये हमेशा ऑल टाइम हमेशा क्या करता है? एक एलिमेंट की तरह जो है कार्य करता है, एक एलिमेंट की तरह वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पे एक सेट दे दिया गया है, यहाँ पे आपको सेट में करके दे दिया गया है। तो यानी ये क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। और अगर अभी यहाँ पे आपको सिंपली ए दिया होता, उसके बाद आपको बिलोंग लगा के ए बी सी दिया होता, तब तो ये सही होता, तब तो ये करेक्ट होता। लेकिन बिलोंग्स टू कभी भी हमारा सेट में नहीं होता है, बिकॉज ये एक एलिमेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब हम देन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट कह रहा है एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिवाइडेड 36। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेस देन हो, मतलब 6 से लेस देन हो, ऐसी कोई मतलब आपको संख्या लेनी है, उसके बाद बताना है क्या वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, यहाँ पे बताना है। तो लेस देन जो है अगर आप ले लोगे 2 से 36 डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद आपका 4 से इवन नंबर आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए। पहले तो आपको इवन नेचुरल नंबर कह रहा है, तो इवन नेचुरल नंबर आप क्या लोगे? जैसे आपका इवन नेचुरल नंबर होता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद कह रहा है लेस देन 6, तो लेस आपको पूछना है, 6 से लेस बताना है। तो 6 से लेस क्या है भाई? ये 8 नहीं रहेगा, और
6 नहीं रहेगा, यानी 2 और 4। उसके बाद इवन पूछ रहा तो इवन हो गया। उसके बाद कह रहा है एक्स दैट इज अ नेचुरल नंबर डिवाइडेड 36, क्या वो 36 को डिवाइड कर रहा है? तो 2 भी डिवाइड कर रहा है एंड 4 भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ट्रू लगा देंगे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ट्रू लगा देते हैं, ट्रू लगा देते हैं। और जो यहाँ पे डैश डैश किया गया है, यहाँ पे आप 2 and 4 फिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है लेट a इज इक्वल 1 2 एंड ब्रैकेट में ये सारी चीजें दी गई हैं। उसके बाद कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इनकरेक्ट एंड व्हाई। यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा हमारा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं, कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपको बताना है इनकरेक्ट। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ इन करेक्ट आपको बताना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ, जो करेक्ट है वही बताते चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, बट कोई बात नहीं, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, एक ब्रैकेट में आपको 3 and 4 दिया गया। उसके बाद कह रहा है सबसेट ए, क्या ये ए का सबसेट है? इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो है ये आपका एक सेट तो है, ये तो पता है, लेकिन ये जो आपको दिया है ये एक यहाँ पे एलिमेंट की तरह कार्य कर रहा है। आप कहोगे एलिमेंट कैसे तरह, अभी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपके आंसर का जरूर आपको आंसर मिल जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर आपको मिल जाएगा। तो ये अभी यहाँ पे कौन सा कार्य कर रहा है, एलिमेंट की तरह कार्य कर रहा है, बस इतना जानिए, एक एलिमेंट है इस समय, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे समझते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट नहीं होगा। अभी मैं समझाती हूँ क्यों नहीं सेट होगा, पहले और क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं नो, बिकॉज यहाँ पे ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी की तरह दिया गया है। क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है एक हमारा सेट में है 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे मैं कहूंगी जो है यस, तो आप कहोगे कैसे यस, आपने तो अभी पिछले में बताया था कि बिलोंग्स टू कभी भी जो है एक सेट नहीं होता, एक एलिमेंट की तरह काम करता है। तो मैंने आपको बताया ना, ये एक एलिमेंट की तरह इसमें काम कर रहा है, ये पूरे सेट में ये एक एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारे ये एलिमेंट रहेगा। और एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स टू एलिमेंट को बताता है, ना कि सेट को बताता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यस हो जाएगा, ठीक है, ये यस हो जाएगा। एंड हमारा थर्ड क्या कह रहा है, ये यहां से आपको समझने वाली बात है। यहां से समझने वाली बात क्या है, यहां से आपको डबल ब्रैकेट दिया गया है। उसके बाद कह रहा है 3 and 4 क्या सबसेट है हमारे ए के। तो यहां पे आप कहोगे यस है, बिकॉज यहां पे देखिए एक सेट का दूसरा सेट है, तो हाँ जी बिल्कुल है। अब आप एलिमेंट को अंदर डाल सकते हो, ये आपका पूरा सेट लेकर पूरा आपका एक एलिमेंट मैंने इसको मान रखा है, ये एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको पूरा एलिमेंट माना है। उसके बाद इसको एक सेट में कर दिया है। अब बिलोंग, अब हमारा क्या है, सबसेट है ए का, तो हाँ जी बिल्कुल ये सबसेट है ए का, ठीक है। यहाँ पे आप जान जाइए ब्रैकेट में कोई वर्ड ही लिखा गया, ये एक एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये एलिमेंट की तरह जब वर्क कर रहा है तो ये हमारा यस हो जाएगा एंड ये हमारा भी यस हो जाएगा। अब आपको आई होप इसका आंसर मिल गया होगा, बिकॉज यहाँ पे एक ब्रैकेट और नहीं लगाया गया था, तो इसलिए हमारा यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा था, यहाँ पे बिलोंग कर रहा था और यहाँ पे बिलोंग कर रहा था। उसके बाद अब हम देखते हैं 1 क्या यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, और अगर कर रहा है तो आपको यही बताना है। तो देखिए वहाँ 1 हमारा क्या है, ना तो एलिमेंट में भी नहीं है, और बिलोंग्स टू कहता है कि हमारा सेट में नहीं होना चाहिए, तो ये 1 हमारा सेट में भी नहीं है। यहाँ पे ढूंढिए क्या 1 है, तो हाँ भाई यहाँ पे 1 हमें दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो यस ये करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते, तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, क्या हमारा एक जो है वो सबसेट है ए का। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसेट हमें बताया जाता है तो वो एक आपको सेट में हमेशा करना रहेगा। किस में करना रहेगा, एक सेट में। तो यहाँ पे एक जो है हमारा सेट में नहीं है, इसलिए ये हमारा फॉल्स है, इसलिए हमारा ये नो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर हमारा बिलोंग रहेगा तो बिलोंग में सेट कभी नहीं लगेगा, और अगर बिलोंग नहीं रहेगा तो आपको सेट लगाना है। अगर सबसेट पूछ रहा तो आपको सेट लगाना ही लगाना है, ठीक है। देन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है 1 2 5 क्या सबसेट है ए का। तो यहाँ पे देखिए 1 है 2 है 5 है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सेट बनाती हूँ, एक सेट है 1 है 2 है एक 5 है, सेट है, और ये हमारा अलग से एक मतलब हमारा एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ये कोई अलग से सेट नहीं है, ये एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। तो इसको मैंने निकाल दिया, क्या ये जो है हमारा सबसेट है, तो यस भाई ये सबसेट है, तो मैंने इसको लिख दिया यस, ये हमारा ट्रू है। उसके बाद हम देखते हैं 1 2 3 क्या ये हमारा जो है सबसेट ए का। तो आप कहोगे 1 2 3, तो 3 आपके एलिमेंट का है, तो यहाँ भाई यहाँ आपका सबसेट नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, यहाँ पे आपका सबसेट नहीं होगा। एक बार फिर से देख लेंगे। अरे राम इतना गलत हो रहा है।
तो भाई आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, 1 2 3 कह रहा है, उसके बाद कह रहा है क्या ये सबसेट है ए का। तो यहाँ पे सिर्फ हमने पहले आपको बताया कि ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब ये क्या है, सब बराबर है हमारे। तो क्या ये इसमें हमारा सबसेट इसका पार्ट है, तो आप कहोगे 1 2 3 हाँ भाई पार्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे यस करेक्ट है, तो यहाँ पे आप यस लिख दोगे। देन हम देखते हैं कि हमारा फाई दिया गया है, उसके बाद बिलोंग्स टू ए लगाया गया है। और देखिए यहाँ पे आपको कोई फाई का मीन्स क्या होगा, फाई का मीन्स होगा कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं आपका बिलोंग कर रहा है, तो भाई नहीं ये तो गलत है बिल्कुल, तो इसलिए आप क्या लगा दोगे, नो लगा दोगे। और नेक्स्ट फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, फाई क्या सबसेट ए है। तो मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट एवरी सेट इज अ सबसेट, एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी का एक सबसेट होता है। तो यहाँ पे आपको वही पूछा क्या फाई जो एक सबसेट है ए का, तो हाँ क्योंकि पहले आप फाई लिखते हो उसके बाद उसका सबसेट निकालते हो, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये यस हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ब्रैकेट में फाई है, उसके बाद कह रहा है सबसेट है ए का। तो जब यहाँ पे आपने फाई लिख दिया तो ब्रैकेट लिखने की नो ब्रैकेट लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि या तो फाई को आप इस तरह से दिखाओगे, सैम्पलिंग करोगे, या तो फिर आप फाई को इस तरह, तो आपको दोनों करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई दोनों करने की नीड ही नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये नो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, एक बार हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इनकरेक्ट एंड व्हाई। तो यहाँ पे आपको होता था इनकरेक्ट क्यों है और क्यों है, तो यहाँ पे आपका जो जो इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, आपका पहला वाला इनकरेक्ट है, एंड आपका यहाँ पे देखिए बी वाला इनकरेक्ट है, उसके बाद आपका बी ट्रिपल ये वाला इनकरेक्ट है, उसके बाद आपका यहाँ लास्ट वाला एकदम इनकरेक्ट है, हाँ ये इनकरेक्ट है। इतनी सारी चीजें इनकरेक्ट है, अब क्यों है इनको आपको पता है, ठीक है, कि यहाँ पे 3 4 क्या है हमारा एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। और यहाँ पे जो मैंने इनकरेक्ट किया है बिकॉज यहाँ पे आपका जो है ब्रैकेट नहीं लगा था, और हमेशा क्या होता है सबसेट एक ब्रैकेट में होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। और यहाँ पे मैंने कहा बिलोंग्स टू, जो मैंने लगाया कि तो ए क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं क्या बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फाइनली आपका क्या दे दिया गया था, एक ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में करने की कोई जरूरत ही नहीं थी बिकॉज फाई अपने आप में ही एक एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसलिए होता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पे आपको सबसेट निकालना है, जितने भी सेट दिए हैं सबके क्या निकालना है, सबसेट। तो मैंने आप लोगों को सबसेट निकालना बताया था, कैसे बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर किसी भी वर्ड का किसी भी एलिमेंट का आपको सबसेट निकालना है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपको सबसेट निकालना रहे 2 से 2 की पावर उतना करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे आपको वहां पे 1 का निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 की पावर क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, तो फिर 2 into 1 करोगे, 2 1 2, यानी ये आपका कितनी बार निकलेगा, ये आपका 2 बार निकलेगा। तो चलिए आप देख लेते हैं क्या ये 2 बार निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट जो होता है वो सबका क्या होता है, सबसेट होता है। तो आप सबसे पहले एम्प्टी सेट लिख दोगे, या तो आप खाली ब्रैकेट लिख दो या फिर फाई। तो हमें खाली ब्रैकेट बिल्कुल पसंद है, इसलिए मैं खाली ब्रैकेट लिख दे रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या कहा था, ए को आप अलग लिख दी। उसके बाद आपको क्या मैंने कहा था, उसके बाद कहा था ए लिख सकते हैं आप एक ब्रैकेट में। उसके बाद आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए बस इतना ही आपका होगा, एक एम्प्टी सेट एक इटसेल्फ खुद का ही एक सबसेट होता है। तो आपने ये दोनों लिखा और ये ट्रिक भी फॉलो की कि 2 बार आपका निकल गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ये आपका पहला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ए और बी का आपको सबसेट निकालना है, तो यानी 2 एलिमेंट्स के आपको सबसेट निकालने हैं। तो 2 का आपको पावर कर देना है, और यहाँ पे आपको कर देना है 2 2 जा 4, यानी 2 into 2 तो इक्वल 4, यानी 4 आपके सबसेट निकलेंगे। चलिए निकालते हैं, क्या है सच में निकल रहे हैं। तो आप एक 1 को कर सकते हो सबसेट में, और एक आपका बी निकल सकता है, और उसके बाद आपका एक ए बी निकल सकता है, और एक आपका क्या निकल सकता है, ये आप बताओगे। ये एक और निकलेगा आपका एक खाली सेट, जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 4 मैंने निकाला था, 4 निकल भी गया। चलिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, 3 दे दिया गया, तो यानी 3 का क्या होगा, 9 होगा, यानी 9 बार निकलेगा। क्या 9 बार निकलेगा, निकाल के देख लेते हैं। एक बार आपका 1 हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद 3, फिर 1 2, फिर आपका 2 3, यहाँ पे उसके बाद 3 1 आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 2 3 एक में हो जाएगा, उसके बाद आपका एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा सबसेट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ओनली 5 पूछ रहा है। तो 5 का मैंने आप लोगों को बताया था
कि सिर्फ अगर हमें फाई का निकालना है तो क्या निकलेगा, सिर्फ आपका एक खाली ब्रैकेट निकलेगा या फिर आपका सिर्फ फाई ही निकलेगा, तो आप फाई भी लिख सकते हो। बिकॉज मैंने यहाँ पे बताया था कि एम्प्टी सेट सब जगह रहेगा, सबका सबसेट रहेगा, तो एम्प्टी सेट दिया गया तो आप एम्प्टी सेट लिख सकते हो। बस आपका यही हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी, मतलब हमारा जो पावर सेट होता है वही आपको दिया गया। इफ n इज इक्वल 5 दिया गया है, इसका कितना जो है आपका जो है पावर सेट निकलेगा, यही आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि हमने पावर सेट में आपको बताया था कि आपको जितना मतलब दिया रहेगा उसी का क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट हो जाएगा बड़ा सा। तो यहाँ पे हमें एम्प्टी सेट का निकालना है, तो किसी भी सेट का निकालना रहेगा 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करती हूँ। जब मैंने इसको 2 से मतलब इसकी पावर की तो क्या कुछ नहीं दिया गया, तो यानी 0 का पावर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बिकॉज जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहाँ पे क्या रहता है, 1 रहता है। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा। आई होप एंड आई विश आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब आप कहोगे कि इंटरवल्स क्या होता है, तो हमारे जमाने में इंटरवल्स को दोपहर के लंच की छुट्टी कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे दोपहर के लंच की छुट्टी नहीं है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसमें इंटरवल्स दूसरी चीज रहेंगी। तो यहाँ पे पहले हम समझाते हैं कि इंटरवल्स क्या होगा। अब आप कहोगे पहले आपने कॉन्सेप्ट समझा रही थी और कॉन्सेप्ट नहीं बताया। अरे तो क्या हुआ, अभी बता दे रही हूँ, अभी समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा सिर्फ 1 मिनट के अंदर, ठीक है। इंटरवल्स में आप समझोगे अगर कोई भी एलिमेंट आपको दिया गया उसके आगे या पीछे कहीं पर भी अगर इस तरह का सिंबल आपको मिल गया और इसके नीचे एज इट इज 0 वो मिल गया, इक्वल मिल गया, ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे, तो आपको भैया इसको कहना है हमें इस तरह से ब्रैकेट में इसको बंद कर देना है उस वाले एलिमेंट को, और इसको कहेंगे ये क्लोज है। क्या है, क्लोज्ड है। एंड अगर आप लोगों को ऐसे दिख जाए, सिर्फ कनकेव की तरह ऐसे गुफा की तरह निकला हुआ दिख जाए, तो आप इसको कहोगे ओपन ब्रैकेट। क्या कहोगे, ओपन ब्रैकेट। अब तो आप कहोगे बहुत सिंपल है भाई, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको इंटरवल्स में बदलना है। तो आपको सारी जगह यही चीज देखनी है। आपको कौन सा ब्रैकेट दिया गया है, कर्व ब्रैकेट दिया गया है, आपको इंटरवल्स में बदलना है। ओपन लगाओ, क्लोज लगाओ। अब आप कहोगे क्लोज क्या होता है, अभी बताया, इक्वल लगाया रहेगा तो क्लोज वाला लगा दीजिएगा, और अगर ऐसे कनकेव की तरह ऐसे ही बस उठा रहेगा तो आपको क्या लगा देना है, ओपन वाला लगा देना है। बस यही करना है। चलिए हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, अभी आप फटाफट से कर लोगे खुद ही, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे हाथ से ही मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखिए एकदम अच्छे से लिख दिया था, आपको रिमेंबर करना तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग रियल नंबर। अब आप कहोगे ये रियल नंबर क्या होता है, अरे भाई इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाके देखिए, हमने जो है रियल नंबर आपको बता रखा है। एक बार फिर से मैं रिमेंबर करा देती हूँ। मैंने रियल नंबर ये बताया था कि जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी आपको दुनिया में नंबर दिखाई देंगे, ऑड, इवन, नेचुरल, सारी चीजें, इंटीजर्स, रेशनल, इनरेशनल, जितनी सारी चीजें दिख रही सबके ग्रुप को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। या फिर आप कह सकते हो कि भाई जो है आपका क्या होगा, रेशनल नंबर एंड इनरेशनल के ग्रुप को ही क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। एज इट इज यही रहेगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्स सच दैट एक्स, जहां पे एक्स बिलोंग कर रहा है एक रियल नंबर। अब यहाँ पे आपको कुछ जो है कंडीशंस दी गई हैं। कौन सी कंडीशंस दी हैं, कंडीशंस ये दी गई हैं कि जो ये एक्स है ये क्या है, मोर देन है हमारा -4 से। ध्यान से समझिएगा, लिसन केयरफुली। एक्स क्या है हमारा, मोर देन है -4 से, एंड लेस देन है किससे, 6 से, और इक्वल भी है 6 से। तो पहले अब आपको ब्रैकेट लगाने बोली थी, अभी ब्रैकेट लगाएंगे, पहले क्वेश्चन को समझो भैया क्या कह रहा है। हमारा जो है एक्स जो है -4 से क्या है भाई, क्या है, ग्रेटर देन है, मोर देन है, और हमारा 6 से क्या है, लेस देन है, और इक्वल भी है। तो पहले चलिए हम -4 से ग्रेटर लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जरा ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि माइनस में जितनी चीजें बड़ी होती हैं उतनी ही छोटी होती हैं, ठीक है, और जितनी छोटी होती हैं उतनी ही बड़ी होती हैं। तो -4 के बाद आप उल्टा जाओगे, -3, -2 ये सारी बड़ी है, -4 से, -5 से सारी बड़ी हैं, क्योंकि माइनस में यही होता है, यही खेल है माइनस का। तो आप इससे बड़ी लिखोगे, कितना लिखोगे, -3 लिखोगे, -2 लिखोगे और -1 लिखोगे। ये सारी -4 से बड़ी है, -4 के नीचे वाली संख्या, मतलब बड़ी संख्या है और 4 के नीचे वाली संख्या है सब, ठीक है। उसके बाद आपका एज इट इज 0 रहेगा। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि x हमारा जो है वो लेस देन है 6 से, मोर देन था 4 से, तो मैंने लिख दिया। अब कह रहा लेस देन है 6 से, तो उसको लिखिए। तो आप क्या
लिखोगे? 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिख दे क्या? हाँ भाई बिल्कुल लिखा जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लगा है आपका इक्वल, तो कैसे नहीं लिखोगे? तो यहाँ पे आपको 6 भी लिखना पड़ेगा। ये चीजें आपको करनी है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहली चीज। अब ये आपका कह रहा है कि इंटरवल्स में निकली, तो आपको इंटरवल्स में लिखने के लिए यहाँ पे देखिए कहाँ पे इक्वल लगा है, कहाँ पे नहीं लगा है। सबसे पहले ये देखेंगे, तो यहाँ पे माइनस क्या दिख रहा है आपको? -4 दिख रहा है, तो आप -4 को पहले तो उतार दीजिए और इसके लास्ट को ले लीजिए। इसके लास्ट को आपको क्या दिया गया है, ये तो मैंने आपको सॉल्व कराया सिर्फ आपको रिमेंबर करने के लिए कि ऐसे ही सारी चीजें आती हैं, ठीक है, बाकी इसका काम नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, -4, तो मुझे यहाँ नहीं लिखना है, मुझे इसके स्थान पे लिखना है, तो मार्कर को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें लिखना है कि हमारा -4 है, तो -4 को हमें कर देना है, कॉमा है, उसके बाद लास्ट में क्या है, 6 है। ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ गई। अब आपको लगाना है ब्रेकट लगाना है आपको, ठीक है। कौन सा ब्रेकट आप लगाओगे? अब यहाँ पे आप देखिए कि आपका इसके साइड क्या है, मतलब ये 4 का जो है क्वालिटी बता रहा है, तो इसके साइड क्या है, इसके साइड क्या है भाई, इसके साइड ओपन है, ओपन है, यहाँ पे मैंने बताया है ओपन से ये रहेगा, नीचे इक्वल नहीं लगे रहेगा, तो ये x की क्वालिटी बता रहा है पहले, तो आप ओपन वाला लगा दोगे, मतलब एज इट इज ऐसे कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसके साइड आइए, इसके साइड आइए, तो यहाँ पे इक्वल लगा है भाई, इक्वल लगा है तो कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। अब आप कहोगे ये भी लगेगा, हाँ जी बिल्कुल लगेगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया हो तो बताइए, अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया, मिटा देते हैं इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग कर रहा है क्या रियल नंबर। अब रियल नंबर आप बताओगे कि रियल नंबर क्या है, उसके बाद हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या क्या दिए गए हैं इसको हम बता देते हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया है कि जो एक्स है, जो हमारा x है वो मोर देन है हमारा -12 से। -12 से हमारा क्या है, मोर देन है, मतलब -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, तो ये सब क्या है, मोर देन है, यही सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ के कह रहा है लेस देन है -10 से, तो लेस देन में आप क्या लिखोगे, लेस देन पे आप लिखोगे कि हमारा -11, -12, -13, -14, -15, ऐसे सारी चीजें आप लिखते जाओगे, ठीक है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, मैंने आपको पहले समझा दिया, ठीक है। अब इसको सिर्फ हमें जो है ऑब्वियसली सिर्फ बस इतना करना है कि इंटरवल्स में लिखनी है, मतलब आपको ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, सीधा सीधा बात है। तो कहीं भी इक्वल दिख रहा है आप कहोगे नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी इक्वल दिख रहा है, 12 के पास नहीं दिख रहा, आपको इक्वल नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा, तो बस आपको क्या करना है, जहां पे इक्वल ना दिखे, जहां पे इक्वल ना दिखे लगा दो भैया ओपन वाला। तो चलिए ओपन वाला लगा देते हैं, -12 को लेते हैं और इस तरह से हम ले लेते हैं -10 को, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, एज इट इज यही आपका आंसर है भाई। अब इसको आगे तो आप लोग कर ही डालोगे साला, तो चलिए हम कर देते हैं फटाफट से। क्या कह रहा है, x such that x is a belong real number and हमारा क्या दिया गया है, 0 से, हमारा x क्या है, 0 से ओवर है, 0 से ज्यादा है, 0 से मोर है, ठीक है। और उसके बाद 7 से क्या है, लेस है, 7 से लेस है लेकिन 7 से इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये वाला आपको दिख गया, एज इट इज आपको पहले 0 उतार देना, 7 लिखा है, 7 लिखा उतार दीजिए। उसके बाद आपको अब लगाना है इंटरवल्स, तो इंटरवल्स में यहाँ पे इक्वल दिया गया, तो आपका क्या लगेगा, ये वाला ब्रैकेट लगेगा। हाँ जी भाई, आप लोग समझदार तो हो ही गए हो। उसके बाद आपका क्या इक्वल नहीं दिया तो आप ऐसे उतार दीजिए, बस एज इट इज यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लास्ट देख लेते हैं क्या दिया गया, एक्स सच दैट एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर एंड हमारा दोनों जगह देखिए इक्वल बाबा आके बैठ गए हैं, तो फटाफट से आपको बड़े वाले ब्रैकेट में इसको कर देना है, मिस क्लोज्ड ब्रैकेट में कर देना है। आपको 3 लिखना एंड क्या लिखना है, 4 लिखना, उसके बाद इसी वाले ब्रैकेट में आपको कवर कर देना। यहाँ पे खेल आपका ब्रैकेट का है, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कुछ भी नहीं करना, देखिए बस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा, देखिए चेहरा कितना अच्छा हमने बनाया है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स इन सेट बुल्डर फॉर्म। आपको ये सेट दिए गए हैं, ठीक है। अब आप कहोगे ये कौन सा सेट दिया गया, भाई यही आपको दिया गया है, कौन सा, ये क्लोज दिया गया, ओपन दिया गया, यही सारी चीजें दी गई, और इसको किसमें करना है, सेट बुल्डर फॉर्म में करना है, रोस्टर में नहीं करना है, सेट बुल्डर फॉर्म। मतलब अगर सेट बुल्डर फॉर्म आ जाए तो आपको एक्स सच दैट
एक्स लिखना है, ठीक है। तो चलिए आइए फटाफट, अभी मैंने किया था एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, वही आपको उतार देना और कुछ भी नहीं करना, एज इट इज आपको वही उतार देना है। तो आपको एक ब्रैकेट लेना है और ब्रैकेट में क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग रियल नंबर, सबसे पहले सारे जगह आपको यही करना है। उसके बाद अब आपको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है कि किस फॉर्म में इसको लिखना है, किससे ज्यादा है किससे कम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ट्रिक अपनाइए। ट्रिक आपको क्या अपनाना है, यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा लगा है, यहाँ पे ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट सेम लग रहा है। कौन सा ब्रैकेट आपको लगाना है, ये वाला ब्रैकेट आपको दिख रहा है, मतलब आपको यही वाला सिंबल लगेगा, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया कि यही वाला सिंबल सबके साथ लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, -3 को करिए इधर, उसके बाद आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद एक्स को लिख देना, फिर आपको यही वाला ब्रैकेट लगा देना है एंड उसके बाद हमें 0 लगा देना है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये एक्स जो है वो मोर देन है, ग्रेटर देन है -3 से, एंड जो 0 से क्या है, 0 से हमारा कम है। तो यही आपको बताना था और आपने ऑब्वियसली इसको बता दिया, ठीक है। अब चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको हम एक बार ब्रैकेट में कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है ये दोनों कौन से बड़े बड़े ब्रैकेट लग गए हैं, कौन से ब्रैकेट लगे हैं, यहाँ पे देखिए क्लोज्ड ब्रैकेट, जो कि मैंने ये बताया आपको और ये बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लोज्ड ब्रैकेट लग गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अब आप बताओगे कि करना क्या है। एक बार मैं मार्कर को चेंज करती हूँ। आपको करना है एक्स सच दैट एक्स, सिंपली वही लिखना है, उसके बाद बिलोंग्स रेशनल नंबर, उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये दोनों लगा है तो यानी इक्वल लगेगा, इक्वल लगा दीजिए, एक्स कर दीजिए, फिर इक्वल लगा दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 6 दिया गया एंड यहाँ पे 12 दिया गया है, 12 को करके आपको ब्रैकेट को यूं बंद कर देना, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, फिर यही कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग रेशनल नंबर, ये सारी चीजें तो आपको सब में लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला लगा है, मतलब ओपन वाला ब्रैकेट लगा है, तो आपको भाई जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला लगा है तो आपको 6 तो पहली चीज उतार देनी है, ठीक है। 6 से आपका क्या जाएगा, 6 से आपका ओवर जाएगा, ग्रेटर देन जाएगा। उसके बाद आपको कौन सा ब्रैकेट लगाना है, ये है, तो ये में आपका ये वाला ब्रैकेट लगता है, तो आपने ये वाला ब्रैकेट एज इट इज उतार दिया। उसके बाद आपने क्या किया, एक्स लिख दिया। अब एक्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट लगा है, यानी आपको इस वाले ब्रैकेट के लिए ये वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा। तो इस वाले सिंबल को यूज करके आप यहाँ पे 12 कर दीजिए, उसके बाद इस ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन को। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मार्कर को चेंज करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग रियल नंबर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा वाला ब्रैकेट दे दिया गया है, एक क्लोज्ड दे दिया गया है एंड एक ओपन दे दिया गया है। तो क्लोज्ड के लिए हमेशा आपका क्या लगेगा, ये वाला सिंबल लगेगा, मतलब इक्वल, देख लीजिए ध्यान से, इक्वल वाला लगेगा। तो आपको -23 दिया गया, -23 लिख दो भैया। उसके बाद आपको क्या दिया गया, इक्वल वाला एंड एक्स लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ओपन वाला सिंबल दिया गया, तो ओपन के लिए आप ये वाला सिंबल यूज करोगे। उसके बाद 5 दिया गया है, एज इट इज 5 उतार के आप इसको कर्व ब्रैकेट से कर दीजिए बंद, यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप एंड आई विश आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलो। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट्स आपको बताना है, क्या बताना है, यूनिवर्सल। अब आप कहोगे यूनिवर्सल क्या है भाई, मैंने आपको जो है अभी कुछ देर पहले ही यूनिवर्सल बताया था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था यूनिवर्सल मतलब जहां से वो सारी चीजें आई हो, ठीक है, उसी को यूनिवर्सल कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया 1 2 3 4 5 ऐसे मैं गिनते जा रही हूँ, ठीक है। तो कोई आके बोल दिया अरे भाई ये क्या है, ये तो हमारा 1 2 3 4 एक नेचुरल नंबर है, तो यानी नेचुरल नंबर से हमारी वो सारी चीजें आई हैं। तो वही आपको यहाँ पे बताना है, जो क्वेश्चन दिया गया वो कहाँ से आई है, यही आपको बताना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, तो आपका ये राइट ट्रायंगल कहां से आएगा। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चाहे राइट ट्रायंगल हो चाहे एसोसियल ट्रायंगल हो, ये सारी चीजें कहां से आई हैं, ट्रायंगल से ही तो आई हैं। मतलब अगर मैं पूछूं इनकी फैमिली कहां है, तो आप कहोगे ट्रायंगल ही है, बिकॉज यहाँ पे आपने ये ट्रायंगल लिया, ठीक है। तो यहाँ इसी ट्रायंगल को हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल कहेगा, कोई एसोसियल ट्रायंगल कहेगा, कोई अनदर ट्रायंगल कहेगा। तो ये सारी चीजें आई कहाँ से, ये सारी चीजें हमारी ट्रायंगल से आई हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ द ट्रायंगल प्लेन। ये सब कहाँ से आई हैं,
प्लेन ट्रायंगल से आई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या कह रहा है, द सेट ऑफ द इसोसियल ट्रायंगल। यहाँ पे भी एज इट इज क्वेश्चन ही उतारना, क्योंकि ये एसोसियल ट्रायंगल कहाँ से आई है भाई, ट्रायंगल से ही आई है। तो आपको इसमें कुछ करना ही नहीं, आपको यही सारी चीजें करनी है इसमें भी। तो आप ये भी यहाँ पे ऐसे ही उतार दीजिए, यही आपको उतारना, सेट ऑफ द ट्रायंगल प्लेन। ये सारी चीजें कहाँ आई हैं, हाँ, प्लेन ट्रायंगल से आई हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ जाते हैं क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गिव द सेट ए इज इक्वल आपका 1 3 5 दे दिया गया है, एंड बी इज इक्वल दिया गया है 2 4 6, एंड सी इज इक्वल दिया गया है 0 2 4 6 8। बंद करें एक बार, तो यहाँ पे 0 दिया गया है, सी है। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। ये एकदम लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दिया गया हमारा गिव द सेट ए इज इक्वल 1 3 5 दे दिया गया, एंड बी इज इक्वल दिया गया है 2 4 6, एंड सी इज इक्वल दे दिया गया है 0 2 4 6 8, और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग में ऑफ कंसीडर्स ऑफ यूनिवर्सल सेट फॉर द 3। आपको ए बी सी ये सेट दिया गया, इसमें आपको कंसीडर करना है कि क्या ये तीनों जो आपके सेट दिए गए हैं इनमें से ये यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको चलो हम समझ लेते हैं। ए को अलग लिख लेते हैं, बी को अलग, सी को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे हमें क्या लिखना है, ए इज इक्वल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो जो दिया गया है। तो हमें दे दिया गया है 1 दिया गया है, 3 दे दिया गया है, एंड 5 दे दिया गया है। उसके बाद हमें क्या दिया है नेक्स्ट में हमें कह रहा है कि 2 4 एंड 6। उस यहाँ पे 4 मैं सही बना देती हूँ। उसके बाद हमारा सी क्या कह रहा है, सी हमारा कह रहा है कि 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, इतनी सारी चीजें कह रही। अब कौन सा यूनिवर्सल सेट बनी हुई है और कौन सी नहीं बनी हुई है, यही हमको इसमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। तो क्या जो हमारा 0 1 2 3 4 5 6 इसमें से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो आप कहोगे हाँ भाई 0 मिल रहा है, हाँ 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, हाँ 1 भी मिल रहा है, एंड आपका क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, हाँ 2 भी मिल रहा है, उसके बाद 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इन सारी चीजों को मिला के आपको बताना है, यहाँ पे 8 आपका नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको गलत काट दोगे, ये गलत है। ठीक है, नो, यहाँ पे आप नो भी लिख सकते हो। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं 5 का मीन्स होता है कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम 0। तो क्या यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल यहाँ 0 दिख रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे यस, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यस। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये सारे क्या है हमारे नेचुरल होल नंबर हमारे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं होल नंबर क्या कह रहा है, 1 दिख रहा है, और 2 दिख रहा है, 3 4 5 6, और हमारा 7 नहीं दिख रहा है, 7 इसमें हमारा नहीं दिख रहा है, एंड 8 दिख रहा है, 9 भी नहीं दिख रहा है, 10 भी नहीं दिख रहा, यानी कि ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तीनों में हमें दिख ही नहीं रहा, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, मतलब ये हो जाएगा नो, ये हमारा यूनिवर्सल सेट में नहीं आएगा। एंड लास्ट अब हम देखते हैं, लास्ट हमारा कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 दिख रहा है हमको, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 5 6 दिख रहा है, उसके बाद 7 और 8, तो 7 और 8 हमको दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं खत्म। आई होप एंड आई विश आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को करिएगा लाइक, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे हम अगर आपके पास वीडियो को डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। क्या हमारा 1.4 को लेकर हम मिलेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम उसमें हमें आपको बताना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।